साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार के बारे में, जिसे हम आम भाषा में सीआर बोलते हैं और जो कि हर साल एनुअल बेसिस पर भरी जाती है। अभी एमसीडी में अपार ऑनलाइन भरी जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। आप लॉगिन आईडी में अपनी निक की ईमेल डालें, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालें, आई कंसेंट पर क्लिक करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके नेक्स्ट करें। आपको एजुकेशन दिखाई देगा। आप एजुकेशन पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये कैसे पता चलेगा कि आपकी अपार जनरेट हुई है या नहीं हुई है? आप इनबॉक्स पर क्लिक करें, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। माई पार में अगर 1 लिखा है 1, इसका मतलब आपकी अपार आपके पास आ चुकी है। और नीचे आपको इस तरह से आपको एक लाइन दिखेगी और उसमें पार आईडी में एक ब्लू कलर में आईडी लिखी हुई होगी। आपको उस ब्लू कलर की आईडी पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी अपार ओपन हो जाएगी। आपकी अपार आपके सामने भरने के लिए आ गई है। लेकिन इसको भरने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको चेक करनी जरूरी है, वरना बाद में जाके जब पता चलता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर गलती है कोई, दूसरा आपका वर्क फ्लो क्या है, वो आप पहले ही डिसाइड कर लें, पहले ही चेक कर लें, अन्यथा बाद में दिक्कत होगी। पहले हम वर्क फ्लो के बारे में बात करते हैं कि आप उसे कहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्क फ्लो डिटेल लिखा हुआ है और उसके सामने लास्ट में एक एरो लगा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका वर्क फ्लो पूरा दिखाई देगा। आपका नाम, उसके बाद आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नाम, आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी का नाम, आपके कस्टोडियन का नाम, फिर आपका नाम और फिर से आपके कस्टोडियन का नाम। यहाँ पर आप चेक कर लें कि क्या आपका वर्क फ्लो सही बना है। अगर सही बना है तो ठीक है, अगर गलत बना है तो आप अपने कस्टोडियन से बात करें और अपना वर्क फ्लो ठीक करा लें। वीडियो को पूरा देखें, बीच में अगर स्किप करेंगे तो काफ़ी कुछ आपसे मिस हो जाएगा। हो सकता है कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें मिस हो जाएं जो बाद में आपके लिए समस्या का कारण बने। वर्क फ्लो आपने देख लिया है। अब आप देखें आपकी बेसिक चीज़ें जो हैं, क्या वो यहाँ पर सही लिखी हैं? तो मैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रेजेंट पोस्ट, किस डेट से, मतलब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी पोस्ट क्या है और किस डेट से आप इस पोस्ट पर हैं। 2 डेट यहाँ पर इसलिए हैं कि एक डेट आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है और अगर आपका प्रमोशन हुआ है, जैसे प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाता है, तो दूसरी डेट प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए होती है। अगर आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ पर कुछ गलती है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे? अधिकतर अध्यापक क्या है, अपनी अपार भर देते हैं, यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करे बगैर, या गलत होने के बावजूद भी उसको इग्नोर करके उसको भर देते हैं और वो उनकी जो भी जानकारी है वो गलत की गलत ही रह जाती है, बाद में अपार में भी वही आती है और वो बड़ी समस्या का कारण बनती है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी समस्या है तो आप जैसे ही इसको थोड़ा नीचे करेंगे, आपको एक बटन दिखाई देगा, सबमिट डाटा एरर रिपोर्ट। आप उस पर क्लिक करें और जो भी आपकी समस्या है, आप यहाँ पर लिखकर और सबमिट डाटा एरर रिपोर्ट कर दें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या है वो आपके कस्टोडियन के पास चली जाएगी। उसके बाद आप अपार भरते रहें, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही वहाँ से ठीक होगा, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में करेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर लिखना कैसे है? अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप लिखें रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ।
और करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है उसको जरूर मेंशन करें। आपकी अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो उसको मेंशन कर दें, और सही तरीके से लिख दें कि मेरी किस चीज में गलती है और सही जानकारी क्या है। ऐसा ना हो आप केवल ये लिख दें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, सही जानकारी दे ही ना, तो आपका कस्टोडियन उसे ठीक नहीं कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो अब आप जाएंगे सेल्फ अप्रेजल में। जैसे ही आप सेल्फ अप्रेजल में जाएंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होगी। पहला क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पर आप अपनी ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ में लिखेंगे, संक्षेप में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्पेसिफाई टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स, यानी कि आपके पास जो जो काम थे, जो जो चार्जेस थे, क्या आपको टारगेट मिले थे, क्या आपने अचीवमेंट की है, वो यहाँ पर आपको सारा लिखना है। अब अभी आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं कि आपको कई सारे चार्जेस मिले हों। तो उस केस में आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का निशान है, आप इस पर प्लस करेंगे तो आपके बॉक्सेस बढ़ते चले जाएंगे। आप इसको कितना ही कर सकते हैं, 3 4 5 8 10 जितना चाहे आप कर सकते हैं। गलती से अगर ये ज़्यादा हो जाए, उतने आपके पास चार्जेस ना हो, तो आप इसको माइनस से कम भी कर सकते हैं। तीसरे में आपको लगता है कि आपको कोई टारगेट मिला था, उसका कोई शॉर्टफॉल रह गया है, आप उसको भरें। फोर्थ में आपने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न इमूवेबल AIPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो कि 2023 की जनवरी 2024 31 जनवरी 2024 तक भरी जानी थी। अगर आपने वो भरी है तो यहाँ यस लिखें, अगर नहीं भरी है तो उसका कारण लिख दें कि आपने क्यों नहीं भरी। चलिए मैं अपनी अपार भर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये सबमिट कैसे होगी। मैंने अपनी अपार भर ली है। अब हम देखते हैं इसे आगे कैसे भेजा जाता है। अपनी अपार भरने के बाद जैसे आप नीचे देखेंगे, वहाँ पर दो ऑप्शन है, सेव एज ड्राफ्ट, सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप पहले उसे सेव एज ड्राफ्ट कर लें, ताकि अगर किसी भी टेक्निकल कारण से अगर आपकी सबमिट नहीं होती है तो आपका भरा हुआ डाटा सेव रहेगा। ऐसा करने के बाद आप उसको सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा, आप ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक DSC डिजिटल साइन सर्टिफिकेट और दूसरा ई हस्ताक्षर ई सिग्नेचर। DSC मेनली ऑफिसर्स के पास होता है, टीचर्स के पास DSC नहीं होता है, तो वो अपना ई हस्ताक्षर का ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पर वो आपकी डिटेल दिखाएगा। मिसमैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंटिन्यू साइनिंग कर लें। कंटिन्यू साइनिंग करने के बाद वो आपको बताएगा कि क्या आप OTP से, फिंगरप्रिंट से या आइरिस से, किस मोड से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। वहां पर बाय डिफ़ॉल्ट OTP का ऑप्शन चूज होगा। आप अपने आधार की लास्ट की 3 डिजिट्स वहां पर सबमिट कर दें। उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग जहां लास्ट में लिखा है, आप उस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। ऐसा करने के पश्चात वो आपको NIC की ई साइनिंग सर्विसेज पर लेकर जाएगा। वहां पर आपके आधार का OTP जो है वो आपके फोन पर आ जाएगा। आप गेट OTP पर क्लिक करें। जो आपके आधार से आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर आपको OTP मिल जाएगा। आप उस OTP को दर्ज करें, बॉक्स पर चेक करें और सबमिट कर दें। ऐसा करने पर आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी अपार आईडी, जो भी आपकी अपार आईडी थी, वो सक्सेसफुली भेज दी गई है आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास।
जो भी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उनके पास वो जा चुकी है। इसके बाद आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसमें मार्क्स देंगे, आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी उसको रिव्यू करेंगे, फिर वो कस्टोडियन के पास जाएगी और कस्टोडियन उसे वापस आपके पास भेजेगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप कुछ दिनों के पश्चात अपने इनबॉक्स पर क्लिक करके देखें, अगर आपके पास आपकी अपार आएगी तो वही पार आईडी के माई पार के आगे 1 लिखा होगा, अन्यथा 0 लिखा होगा। जैसे ही आपको दिखे कि आपकी अपार वापस आ गई है, आप जिस तरह से अपार भरते हुए आपने नीले कलर की अपार आईडी पर क्लिक किया था, बाद में भी उसी तरह से पार आईडी पर क्लिक करें। आपको आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी, उन्होंने क्या मार्क्स दिए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं, वो आपको सारा दिखाई देगा। आपके मार्क्स दिखाई देंगे। अगर आपको मार्क्स लगता है ठीक मिले हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करें। अगर लगता है कि आपको मार्क्स ठीक नहीं मिले हैं, तो आप उसे रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।